नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम नवादा के एक ताइक्वांडो खिलाड़ी से बात करने वाले हैं और इसका उम्र बहुत कम है, करीब 14-15 साल का उम्र है, लेकिन उस उम्र की तुलना में उपलब्धि ज़्यादा है। तो हम आज बात करेंगे कि आखिर ये कैसे कर पाया है। तो बहुत-बहुत स्वागत। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आदित्य राज वर्मा है। मेरे पिताजी का नाम राजेश कुमार वर्मा है और मेरी मम्मी का नाम नीलम वर्मा है। मैं अभी 10th क्लास में दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं एक ताइक्वांडो एथलीट हूँ। तो ताइक्वांडो में आए कैसे? ताइक्वांडो में हम 2015 में जुड़े। 2015 में हम एक बार गली में खेल रहे थे। वहाँ पर एक लड़की को, जो मेरे घर के बगल में रहती थी, वो ट्रेनिंग करने गोवर्धन मंदिर जा रही थी। वहीं पर उसको देखकर हम अपने पापा से बात की। हम और मेरे एक और दोस्त से दोनों अपने अपने पापा से बात की और फिर दोनों अगले ही दिन खेलने के वहाँ एडमिशन कराने के लिए चले गए। पापा मना नहीं किए? नहीं, पापा एक बार में ही हाँ बोल दिए थे। अच्छा, तो उस समय कितना उम्र रहा होगा? उस समय 5 साल था। 5 साल था। हम्म। तो पापा पहुँचाए या अपने गए फिर सीखने के लिए? पापा नहीं गए, जो मेरे एक और जो बताएं कि मेरा एक और दोस्त था, उसके पापा के साथ हम गए थे। अच्छा, तो उसके बाद खेलना शुरू किए। हाँ, उसके अगला ही दिन से फिर एडमिशन कराएं, फिर खेलना शुरू कर अभी दिए। कितना उम्र है? अभी मेरा 14 साल हो रहा है। तो मैंने करीब 9 साल से आप खेल रहे हैं ताइक्वांडो। हाँ। तो बेल्ट वगैरह जो मिलता है, मिला है? अभी मेरा ब्लैक बेल्ट है। अच्छा, कितना मेडल मिला है? मेरा स्टेट से हुँ। 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज है। नेशनल 4 बार पार्टिसिपेशन है और ओपन नेशनल से 1 गोल्ड और 1 सिल्वर है। अच्छा, इतना मेडल आप ला चुके हैं। पहला मेडल कब मिला था? पहला मेडल 2019 में मिला था, सिल्वर मेडल पटना में। अच्छा, और उसके बाद माने 4 साल के बाद? तो हम्म। बीच में ऐसा भी हुआ होगा कि चूँकि 4 साल से लगातार आप खेल रहे होंगे, तो हाँ। पापा-मम्मी को लग रहा है कि कहाँ ही जाके फँस गया? एक बार मतलब गोल्ड आया था मेरा पटना में हुँ, 2022 में। ठीक है। उस समय जिससे हम अभी आपको बताएं कि पटना में 2019 में मेरा सिल्वर मेडल आया था, तो जिससे हम फाइनल में उसमें हारे थे, उसी को हरा के फिर गोल्ड आया था मेरा 2022 में। अच्छा, तो वही। जिससे हारे उसी को हराया? हाँ, अच्छा। उसी को हराकर जब गोल्ड आया, हुँ, तो जब प्रैक्टिस कर रहे थे नेशनल के, ये जो हैदराबाद में था, उस प्रैक्टिस के दौरान ही मेरा पैर फिसल गया था और लिगामेंट डैमेज हो गया था। अच्छा। डॉक्टर सीधा बेड रेस्ट बोल दिया था 10 दिन का। हुँ, बोला हुँ। था कि कम से कम 10 दिन बेड रेस्ट करना पड़ेगा, चलने भी नहीं बोल रहा था। अच्छा, लेकिन हम डॉक्टर का बात नहीं माने, क्योंकि बस बस 15 दिन के बाद ही नेशनल था। अगर 10 दिन हम बेड रेस्ट कर लेंगे तो मेरा प्रैक्टिस भी पूरा बर्बाद हो जाता। इसीलिए हम डॉक्टर का बात नहीं माने और खेलने चले गए। लेकिन खेलने तो चले गए, पर पैर तो डैमेज था ही, हुँ, हुँ। इसीलिए मेडल नहीं लग पाया था वहाँ। अच्छा, वो रिस्क लिए? हाँ, ओह! क्योंकि छोड़ना नहीं चाहते थे, बहुत मुश्किल से मेडल लगा था। एक सवाल ये था कि पापा-मम्मी जैसे शुरुआत में जो हम्म। बोले, उसके बाद तो फिर उसी कभी में म उसी में वो मना कर रहे थे। जब पैर में डैमेज हुआ तब मम्मी पापा मना किए, अच्छा, लेकिन मम्मी पापा को मना के फिर डॉक्टर का बात नहीं माने और अपना प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखे और फिर नेशनल गए। तो अभी मम्मी-पापा खुश हैं? हाँ, अभी मम्मी पापा बहुत खुश हैं। वो अब क्या देखना चाहते हैं? आपको किस रूप में देखना चाहते हैं मम्मी-पापा? जैसे हर हम्म। गार्जियन चाहता है कि पढ़ाई-लिखाई करके कोई जॉब करे। आपके मम्मी-पापा क्या चाहते हैं? मम्मी पापा चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई में हम अच्छा हो, लेकिन वो चाहते हैं कि जब तक हम अपना खेल को जारी रखना चाहते हैं, हम रख सकते हैं। मतलब उनका खेल के प्रति पूरा सपोर्ट है। तो खेल के प्रति जो सपोर्ट आया, वो कैसे आया? माने वो मेडल-वेडल जो मिलना शुरू वो हुआ? मेडल के कारण आया और उनका सपोर्टिव नेचर पहले से भी था। अच्छा, तो मम्मी कभी डाँटी नहीं? नहीं, मम्मी कब डांटती है, जब चोट लग जाता है तब डांटती है। अच्छा। लेकिन डांटती है, लेकिन कभी मना नहीं करती कि अब जाएगा ही नहीं, ऐसे कभी नहीं बोली है। अच्छा, आप किस वेट और किस एक एज होता है ना, हाँ, तो उसमें खेलते हैं? हम अंडर 45 केजी में खेलते हैं। अभी? हाँ। अच्छा, तो इसमें अभी वज़न तो उतना है नहीं आपका? है 45। अंडर 45 खेलना है, हम्म। उसमें जितना नीचे हो सकता हाँ, है ना? कितना नीचे कम से कम? मतलब 41 से लेकर 45 किलो के वजन के बीच में आपका वजन रहना चाहिए, तभी से आप कैटेगरी में खेल सकते तो हैं। आपका 41 है? नहीं, 41 से 45 के बीच में कितना भी वजन रह सकता है। मेरा 45 किलो 300 ग्राम है अभी वजन। आपका 45 किलो 300 ग्राम। हाँ। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि वज़न कम करना पड़ा हो? वजन ज़्यादातर कम नहीं करना पड़ता है, कम तब करना पड़ता है जब डाइट बिगड़ता है। अच्छा, जब अगर आप डाइट को मेंटेन करके चलेंगे, जैसे कुछ बताते हैं, मतलब बाहर का अगर आप खाना छोड़कर चलेंगे तो आपको वजन घटाने की जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। नहीं जैसे आपको 45 में खेलना है हम्म। और संयोग से आपका उम्र हो गया 48, वजन वेट हटता है वज़न हो गया 48, तो उसको कैसे करिए? उसको
उसको तो मतलब करना पड़ता है और हाँ, मैनेज उसको करना पड़ता कम है। करना पड़ता है। जैसे अभी ओलंपिक हुआ था तो विनेश फोगाट का आप लोग एग्जांपल सुने होंगे। हाँ। वो अपना वजन स्कीपिंग करके, रनिंग करके सब ये इस तरीके से दौड़ाई थी। तो आपके पास भी वैसा कोई आया? हाँ, तो मौका ऐसा आया था कभी? हाँ, आया है। हैदराबाद का ही जो एग्जांपल दे रहे हैं उसमें हमको वजन घटाना था। तो कितना उसमें वज़न था उसमें 41 किलो था। आपका? हाँ, और 37 में खेलना था। अच्छा, तो 4 किलो घटाना था, हुँ। कैसे घटाए? वही मतलब जो मोटा गद्दा था उसको लेके धूप में सो गए थे। अच्छा, दोपहर का समय में 1-2 बजे। तो और उससे क्या होता स्कीपिंग है? उससे पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है। अच्छा, पसीना जितना भी फैट्स होता है शरीर का सब उससे बाहर निकल जाता है। अच्छा, तो उससे वज़न घट जाता है, हाँ। तो बड़ा रिस्क लेते हैं। ये सब मम्मी-पापा जानते होंगे तो कुछ कहते नहीं होंगे कि कहाँ शरीर को गला रहा है? नहीं, अब बहुत सपोर्ट करते हैं अच्छा, वो। शुरू में करते थे। इस खेल के ज़रिए क्या करना चाहते हैं? इस खेल से हम अपने देश को रिप्रेज़ेंट करना चाहते हैं। इंटरनेशनल? हाँ, इंटरनेशनल में। अच्छा, अभी नेशनल तक तो गए हैं, हाँ, लेकिन अभी गोल्ड नहीं वहाँ पे ले पाए हैं। ओपन नेशनल में गोल्ड है पर नॉर्मल जो नेशनल होता है उसमें गोल्ड नहीं है, उसमें अच्छा, कोई मेडल नहीं है। तो आपसे बात करके बहुत जानकारी मिली और हम समझेंगे कि जो नई पीढ़ी के जो बच्चे जो आना चाहेंगे, तो ताइक्वांडो को जो समझना चाहेंगे, तो एक तरह से आदित्य राज वर्मा उदाहरण ही है, जो कम उम्र में अपना मेहनत करके कैसे मुकाम तक पहुँच रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू।